प्रवेश भजन। मैंने प्रभु से कहा, तू ही मेरा स्वामी है, तुझसे अलग मेरी भलाई नहीं। प्रभु, तू मेरा कटोरा है, तू मेरा अंश है जो मुझे दिया गया है, तू ही मेरा भाग संभालता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और मुझको भी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जय यीशु की। आज मेरे लिए अत्यंत खुशी की बात है, क्योंकि आज मेरे जीवन का विशेष दिन है। क्या आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आज का ये दिन मेरे लिए विशेष क्यों है? आप समझ गए हैं ना? नहीं समझे? हाँ, आप जो सोच रहे हैं ठीक ही सोच रहे हैं। जी हाँ, आज ही के दिन मैं इस दुनिया में आया था, अर्थात आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन की शुभ अवसर पर मैं अब्बा पिता ईश्वर को सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मुझे चुना, मेरा नाम लेकर पुकारा और मुझे नबी नियुक्त किया है। और जब मैं माता की गर्भ में था, उसी समय से मुझे सुरक्षित रखा। जी हाँ, उन्होंने मुझे माता के गर्भ से लेकर आज तक और अभी तक सुरक्षित रखा है। इन सभी कृपादानों के लिए धन्यवाद देते हुए आज का मिस्सा पूजा में प्रवेश करता हूँ। आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप भी मेरे साथ मिलकर अपने सुंदर जीवन के लिए अब्बा पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आइए हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पूर्व अपने आप को तैयार करें, अपने सभी प्रकार के कमजोरियों एवं पापों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम कुछ देर मौन रहकर अपने कमजोरियों, गलतियों एवं पापों को याद करें और प्रभु से क्षमा की याचना करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु, दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे ख्रिस्त, दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु, दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता, स्नेह पूर्वक मेरी प्रार्थना सुन ले और पवित्र आत्मा की ज्योति से मेरा हृदय प्रकाशमान कर दे। इसके फलस्वरूप मैं योग्य रीति से तेरे संस्कार संपन्न करूं और कलीसिया की सेवा में विश्वस्त रहकर तुझे अनंत काल तक प्यार करने के योग्य बनूं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आज का पहला पाठ मैंने स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 138 पद संख्याएं 1 से 8 तक से लिया हूँ। प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करता हूँ।
मैं तेरे मंदिर को दंडवत करता हूँ। मैं तेरे अपूर्व प्रेम की सत्य प्रतिज्ञता के कारण तेरे नाम का गुणगान करता हूँ। तूने पहले से भी अधिक अपनी सत्य प्रतिज्ञता का यश बढ़ाया है। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उस दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। प्रभु, पृथ्वी भर के राजा तेरा गुणगान करें, क्योंकि वे तेरे मुख की प्रतिज्ञाएं सुन चुके हैं। वे प्रभु के कार्यों का बखान करें। प्रभु की महिमा अपार है। प्रभु महान है, वह दीनों पर दया दृष्टि करता और घमंडियों से मुंह फेर लेता है। विपत्ति में तू मुझे नवजीवन प्रदान करता और मेरे शत्रुओं पर हाथ उठाता है। तेरा दाहिना हाथ मेरा उद्धार करता है। प्रभु अंत तक मेरा साथ देगा। प्रभु, तेरी सत्य प्रतिज्ञता चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य आपका जवाब होगा, धन्य हो वे सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य, धन्य हो वे सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौकों की शोभा बढ़ाएगी। आपका जवाब, धन्य हो वे सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत से तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करता रहे। जवाब, धन्य हो वे सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जय घोष, हालेलुया। हे प्रभु, ऐसी शिक्षा दे कि मैं सारे हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्याएं 9 से 17 तक। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे।
मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 111 पद संख्याएं 1 और 5 से 7 तक में वचन कहता है, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। क्योंकि संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, वह मेरी सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं का डटकर सामना करता हूँ। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब हम माता के गर्भ में रचे जा रहे थे, उसी दिन से प्रभु ईश्वर की आशीष एवं कृपा हमारे साथ बनी हुई है। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो अपने शरीर पर मनन चिंतन करके देखें। यदि आप सचमुच अपने शरीर पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि ईश्वर ने आपको सचमुच सुंदर बनाया है। जी हाँ, हमारा शरीर पूर्ण है। और साथ ही साथ उन लोगों के जीवन पर मनन करें और देखें जिनका शरीर अधूरा है। जी हाँ, हमारे आसपास में ऐसे बहुत से लोग देखने को मिलते हैं जिनका या तो आँख नहीं है, या तो बोल नहीं सकता, या तो लूला लंगड़ा है, या फिर ऐसे कई प्रकार की कमियां उनके शरीर में देखने को मिलते हैं। लेकिन अब्बा पिता ईश्वर ने हमें यह सुंदर शरीर प्रदान किया है, सुंदर परिवार प्रदान किया है। इस कृपा के लिए सदैव हमें प्रभु ईश्वर के प्रति आभारी बने रहने की आवश्यकता है। प्यारे मसीह विश्वासियों, आप भी अपना जन्मदिन जरूर मनाते होंगे। रात के 12 बजे से ही आपको मोबाइल फोन पर मैसेज आना शुरू हो जाता होगा। सुबह होते ही आपका चेहरा खिला खिला दिखाई देता होगा, क्योंकि आपका बर्थडे जो है। लेकिन आपसे सवाल है, क्या आपने प्रभु को याद किया? जो भी हो, अगले बार सुबह उठते ही आप अपने सुंदर जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। यदि चर्च पास में है तो जरूर धन्यवादी मिस्सा बलिदान चढ़ाएं। ईश्वर जरूर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आइए अभी मैं अपनी जीवनी बताता हूँ। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज मैं जो भी हूँ ईश्वर की कृपा एवं अपने माता पिता की कृपा से ही हूँ। इसीलिए मैं प्रभु ईश्वर के साथ साथ माता पिता को भी सहृदय धन्यवाद करता हूँ। मेरे माता पिताजी अत्यंत ही गरीब थे। गरीबी का कारण मेरे पिताजी लोग 5 भाई एवं 2 बहनें हैं। दादाजी का ज्यादा जायदाद नहीं था। 7 बच्चों का लालन पालन बहुत कठिन था। मेरे दादा दादी ने पिताजी को स्कूल नहीं भेजा, बल्कि बचपन से ही उसे चाकरी में डाल दिया, अर्थात जमींदारों के यहाँ नौकर बनकर रह रहे थे। ये सिलसिला शादी के बाद तक चलता रहा। हम लोग 4 भाई हैं और 4 भाइयों के इस दुनिया में आते तक मेरे पिताजी दूसरों के यहाँ नौकर के रूप में कार्य करते थे। फिर भी मेरे अनपढ़ माता पिता ने हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की ठान ली, हमें पढ़ाया लिखाया और आज मुझे इस योग्य बनाया है। 8वां पास करने के बाद मुझ में लंपटता आ गई थी। मैं स्कूल जाना छोड़ दिया और कुछ काम करने का सोचा।
3 साल मेरी पढ़ाई गैप रही। इस बीच मैं कुली कबाड़ी कार्य करता था। इसी बीच मैं दर्जी का भी ट्रेनिंग में गया, लेकिन उसमें भी सफलता हासिल नहीं किया। बाद में मैं वेल्डिंग की दुकान में कार्य करने लगा। यही नहीं, 1 साल मैं स्कूल में मध्याह्न भोजन भी पकाया करता था। बाद में पुनः 3 साल बाद 9वां क्लास ज्वाइन किया और मेरी पढ़ाई जारी रही। इंटर करने के बाद मैं रायपुर शहर में एक किताब दुकान में काम करने के साथ साथ बीए की डिग्री भी हासिल किया। ग्रेजुएशन के बाद पुनः मेरे पढ़ाई में गैप हुआ। इस बीच मैं कई क्षेत्रों में जॉब के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन ईश्वर की इच्छा कुछ और थी, इसलिए मुझे जॉब नहीं मिला। इस प्रकार ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई में 2 साल गैप के बाद मैं हजारीबाग धर्म प्रांत के माइनर सेमिनरी में ज्वाइन किया। इसके बाद लगभग 13 साल की फॉर्मेशन के बाद मेरा पुरोहिताभिषेक दिनांक 15 अक्टूबर 2016 को बड़े धूमधाम के साथ हुआ और आज मैं आपके सामने प्रभु के वचनों को सुना रहा हूँ। प्यारे भाइयों एवं बहनों, मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिसे मैं कम समय में बता नहीं सकता हूँ। थोड़े शब्दों में मैंने अपनी जीवनी को बताया है। वास्तव में अपनी जीवनी बताने का तात्पर्य यह है कि सचमुच ईश्वर की कृपा मेरे साथ बनी हुई है। ईश्वर मेरे पग पग में सहारा देते हैं। आज मैं जो भी हूँ सच में ईश्वर की कृपा एवं माता पिता की कृपा से ही हूँ। अतः आज जब मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूँ, इस शुभ घड़ी में मैं अब्बा पिता ईश्वर, मेरे माता पिता, मेरे चाचा चाची, मेरे भाई बहने, मेरे सगे संबंधी एवं सभी उपकारकों तथा शुभ चिंतकों को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सभी को अपनी आशीष एवं कृपा दानों से विभूषित करे, ताकि वे हमेशा सुस्वस्थ रहें और अपने कार्यों को अच्छी तरह से कर सकें। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें, जिस विश्वास में हम जीवन यापन कर रहे हैं। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोंके गए, मर गए, गाड़े गए, दफनाए गए, लिम्बु समुद्रे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृतकों पर विचार करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा और देह के पुनरुत्थान एवं अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर की दया असीम है और वह अपनी प्रजा को उत्तम दानों से संपन्न करता है, इसलिए हम उसका धन्यवाद देते हैं। हम सारे दिल से ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने मुझे और आपको अपने कृपा दानों से परिपूर्ण किया है। प्रेरित पौलुस हमें सूचित करते हैं कि सब बातों में पिता ईश्वर को धन्य कहें, क्योंकि प्रभु ख्रिस्त के द्वारा उसने हमें अपने वैभव से सुशोभित किया है। जिस समय से हम ईश्वर की संतान बने हैं, वह हम सब पर अपनी कृपाएं बरसाता है। उसने तो हमें दासता की बेड़ियों से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में बसाया। हम ईश्वर के उपकारों को याद कर यूखरिस्ट समारोह में पूर्ण सहभाग लेने के लिए अपने को तैयार करें। उस बलिदान में हम सब अच्छी वस्तुओं को प्राप्त करते तथा ईश्वर को अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं।
हम उसी सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की प्रशंसा तथा उसका धन्यवाद करें जिसकी महिमा और उदारता सारी सृष्टि तथा हर प्राणी गाती है। आप लोगों का जवाब है, हे प्रभु हम तुझे धन्य कहते हैं। हे दानशील पिता, तूने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें हर कृपा से समृद्ध किया है। हम तेरा यशगान निरंतर करें। जवाब, हे प्रभु हम तुझे धन्य कहते हैं। हम तुझसे जितना मांगते हैं तू उससे कहीं अधिक देता है। हम दिल और कंठ से तेरे महाकार्यों का बखान करें। आप लोगों का जवाब, हे प्रभु हम तुझे धन्य कहते हैं। तू बड़ी उदारता के साथ अपने अनुग्रह के प्रमाण देता है। हम दीनता से तेरे दानों को ग्रहण कर तुझ देने वाले को पहचान लें। आप लोगों का जवाब, हे प्रभु हम तुझे धन्य कहते हैं। तूने सिखाया कि हमें भाई बहनों के साथ तेरे वरदानों को बांटना चाहिए। वे हमारे कृतज्ञता गान तथा आनंद के भागी बन जाएं। आप लोगों का जवाब, हे प्रभु हम तुझे धन्य कहते हैं। आज मैं अपने जन्म दिवस के शुभ अवसर पर और उन सबों के लिए भी जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और साथ ही साथ उन नन्हे बच्चों का जिनका आज जन्म हुआ है प्रार्थना करते हैं। हे पिता, सबों पर आपकी आशीष एवं कृपा बनी रहे तथा आर्थिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरी कर। आप लोगों का जवाब, हे प्रभु हम तुझे धन्य कहते हैं। आइए हम कुछ देर मौन रहकर अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को प्रभु के पावन वेदी पर समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तेरी दया असीम है और अथाह है तेरी भलाई का भंडार। हम तुझसे प्राप्त वरदानों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम निरंतर प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों की अर्जियां तू सुनता रहता है उन्हें अंतिम पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए योग्य बना दे। यह हमारा निवेदन है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। आप लोगों का जवाब है, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। इस जल और दाखरस के रहस्य द्वारा हम ख्रिस्त के ईश्वरता के भागी बन जाएं जो हमारे लिए मनुष्य बन गया। धन्य है तो विश्व के प्रभु ईश्वर, यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। आप लोगों का जवाब, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते और हृदय से पश्चाताप करते हैं। हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, तू आज हमारा यह बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया की लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह भेंट ग्रहण कर
जिसे हम तुझे आदर पूर्वक चढ़ा रहे हैं, अपने पुत्र ख्रीस्त पर दृष्टि डाल, जो स्वयं पुरोहित और बलि भी हैं। तूने मुझे उनकी पुरोहिताई का सहभागी बनाने की कृपा की है। यह वर दे कि मैं आध्यात्मिक बलि के रूप में तुझे सदा प्रसन्न करूं। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं। यह हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य हो वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक को सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर भी दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसके धन्य वर योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर अपने सुंदर जीवन के लिए प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते हुए पवित्र त्रित्व की स्तुति एवं महिमा एक साथ मिलकर करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयोग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। पिता हमारे, तू जो करता स्वर्ग धाम में वास, पावन तेरा नाम सदा हो, आवे तेरा राज, स्वर्ग समान हो तेरी इच्छा, धरती तल पर पूर्ण, हर दिन का आहार हमारा कर दे आज प्रदान, और हमारे अपराधों को क्षमादान करे नाथ, जो अपने अपराधी जन को हम करते हैं माफ, ना परीक्षा ले हमारी, किंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और मेरे साथ भी परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ बनी रहे। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हैं। यह हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने,
तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हो वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। प्रसाद भजन। यीशु ने उन लोगों को जिन्होंने संकट के समय उनके साथ दिया, यह कहा, तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे पियोगे। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, मैं स्वर्ग की रोटी और नए विधान का प्याला ग्रहण कर आनंद विभोर हो गया हूँ। मैं ईमानदारी से तेरी सेवा करूं और लोगों की मुक्ति के लिए यथाशक्ति परिश्रम करता रहूं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद।